हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स से, मैं आप सभी दोस्तों से जुलाई 2019 सेशन के ईयरली प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के बारे में बातें करूंगा और साथ ही जनवरी 2020 सेशन के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के स्टूडेंट के असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस के बारे में बातें करूंगा। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों कि जुलाई 2019 सेशन के ईयरली प्रोग्राम के स्टूडेंट के असाइनमेंट जो है इस बार मतलब कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन सबमिट हुए थे, आप सबों को पता होगा। और जनवरी 2020 सेशन के सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट थे, सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के जो स्टूडेंट थे, उनके भी प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में सबमिट हुए थे, मतलब ईमेल के माध्यम से सबमिट हुए थे या फिर गूगल ड्राइव के माध्यम से सबमिट हुए थे या फिर जो गूगल का फॉर्म होता है उस फॉर्म के माध्यम से सबमिट हुए थे। तो आज मैं इसी पर आप लोगों से बातें करूंगा। दरअसल दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि आप लोगों ने अपने अपने असाइनमेंट तो ऑनलाइन मोड में अपलोड कर दिए थे अपने अपने रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर पर या फिर अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर पर, लेकिन अभी तक असाइनमेंट के सबमिशन की स्टेटस जो है वेबसाइट पर अपडेट क्यों नहीं हुई, ये सोचकर आप लोग परेशान हो रहे होंगे। और फिर कुछ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के असाइनमेंट के सबमिशन की स्टेटस तो अपलोड कर दी गई है, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटि है, कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके असाइनमेंट सबमिट तो हुए हैं लेकिन पूरे असाइनमेंट के सबमिशन स्टेटस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 8 असाइनमेंट सबमिट किए हैं और फिर असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में केवल 5 असाइनमेंट ही दिखा रहे हैं। तो इतनी सारी जो समस्याएं हैं, मैं भी इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने अपने असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट किए थे और जिनके असाइनमेंट के स्टेटस अभी तक वेबसाइट पर नहीं दिखा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर रीजनल सेंटर ने अभी तक अपने अपने असाइनमेंट सबमिशन की स्टेटस जो है इग्नू के हेडक्वार्टर को नहीं दी है और इस वजह से इग्नू ने अपने वेबसाइट पर अभी तक असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को अपलोड नहीं किया है। और हर रीजनल सेंटर ने यह कहा है कि लगभग नवंबर के मिडिल तक, मतलब 15 नवंबर तक वे अपने अपने असाइनमेंट सबमिशन के स्टेटस को इग्नू के कंप्यूटर डिवीजन में भेज देंगे और फिर इग्नू के कंप्यूटर डिवीजन वाले आप सभी स्टूडेंट के असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को अपलोड कर देंगे। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये जो पहला प्रश्न था कि असाइनमेंट सबमिशन के स्टेटस अपलोड क्यों नहीं हुए हैं अब तक, तो अब आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को जान गए होंगे। आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा कि आखिर अभी तक असाइनमेंट के सबमिशन के स्टेटस क्यों अपडेट नहीं हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जिनके असाइनमेंट के सबमिशन के स्टेटस अपडेट तो हुए हैं लेकिन कंप्लीट असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हुए। इट मींस कि हो सकता है कि 8 असाइनमेंट स्टूडेंट ने सबमिट किए और फिर 5 असाइनमेंट ही दिखाए जा रहे हैं, 5 असाइनमेंट ही असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस में दिखाए जा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनकी इवैल्यूएशन अभी चल रही है, मतलब उनकी चेकिंग अभी की जा रही है। तो जैसे जैसे असाइनमेंट, जैसे जैसे सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट कोड के, कोर्स कोड के, जिन कोर्स कोड के, जिन सब्जेक्ट कोड के असाइनमेंट चेक हो रहे हैं, इवैल्यूएट हो रहे हैं, तो उन सभी असाइनमेंट कोड के, उन सभी सब्जेक्ट कोड के असाइनमेंट के स्टेटस को अपडेट कर दिया जा रहा है। और जिनके अभी तक, जिन सब्जेक्ट कोड के, जिन प्रोग्राम कोड के असाइनमेंट अभी तक इवेल्युएट नहीं हुए हैं, मतलब चेक नहीं हुए हैं, तो उन सभी को अभी तक अपडेट नहीं किया गया। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने 8 असाइनमेंट अपने सबमिट किए थे अपने रीजनल सेंटर पे, उसमें से 5 का इवेल्युएशन हो गया है, मतलब 5 असाइनमेंट की चेकिंग हो गई है, तो वो 5 स्टेटस आप लोगों को दिखाया जा रहा है, बाकी 3 असाइनमेंट उसको नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसके पीछे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप लोग कुछ दिन का और इंतजार कर ले, मतलब ये सितंबर अक्टूबर मिडिल तक इंतजार कर ले, आप लोगों के जो आधे अधूरे स्टेटस अपलोड हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हो सकता है कि आप लोगों के या फिर वैसे स्टूडेंट के जिनके असाइनमेंट जो है फुल अपलोड होते ही नहीं, मतलब अभी जितने दिखा रहे हैं वो अक्टूबर तक उतने ही दिखाए, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, या फिर वैसे स्टूडेंट को कुछ नहीं करना, केवल और केवल इग्नू को एक मेल कर देना है कि उन्होंने इतने असाइनमेंट सबमिट किए थे और फिर असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस चेक करने के बाद केवल इतने असाइनमेंट ही दिखा रहे हैं। और फिर जब मेल कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो उनको ये बता देना है, एक प्रूफ दे देना है कि हाँ उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए थे। इसके लिए आप लोग या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए हैं वे सिंपली क्या करें कि अपने मेल में जाकर के आपने जो मेल सबमिट करी है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया, तो उस मेल में जाकर के सिंपली क्या करना है कि सेंट वाले ऑप्शन में जाकर के देखना है कि उनके असाइनमेंट सबमिट हुए हैं या नहीं। अगर सबमिट हुए तो उनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उस स्क्रीनशॉट को इग्नू को मेल करते वक्त
वक्त अटैच कर देना। और जैसे ही आप लोग मेल कर देंगे और वैसे स्टूडेंट जिनके असाइनमेंट आधे अधूरे शो हो रहे हैं, तो क्या होगा कि इग्नू जब उस मेल का रिव्यू करेगी तो फिर उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि वास्तव में इस स्टूडेंट ने या फिर आप लोगों ने टोटली जितने असाइनमेंट सबमिट किए थे वो टोटल अपलोड नहीं हुए। तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो टोटल असाइनमेंट के स्टेटस को अपडेट कर देंगे। तो अब एक और प्रश्न का उत्तर जो है अब आप लोगों को मिल गया होगा कि क्यों आखिर आधे अधूरे स्टेटस शो हो रहे हैं, और फिर अगर आधे अधूरे स्टेटस शो हो रहे हैं तो कब ये कंप्लीट शो होने लगेंगे, या फिर अगर कंप्लीट शो नहीं होते हैं तो इस समस्या का निवारण कैसे हो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न ये है कि अगर नवंबर तक भी कोई असाइनमेंट स्टेटस शो ना करे इग्नू की वेबसाइट पर, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों की स्क्रीन पर जो ये वेबसाइट दिख रही है, अगर इस पर नवंबर लास्ट तक भी कोई भी असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस शो ना करे तो क्या करे। तो क्या ऐसा करे कि असाइनमेंट के सबमिशन के स्टेटस जो है नवंबर तक शो करने लगे। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले अगर जिनके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस नवंबर तक भी शो नहीं करते हैं इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर, तो सिंपली करना क्या है कि इग्नू को एक मेल करना है, और इग्नू को मेल करते टाइम ये लिखना है कि उन्होंने अपने असाइनमेंट, मतलब स्टूडेंट जो भी मेल करेंगे उनको ये लिखना है कि उन्होंने अपने असाइनमेंट जो है सबमिट किए थे, और कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो भी मेंशन कर देना, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। और जो असाइनमेंट उन्होंने सबमिट किए थे या फिर जिन स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट किए थे, तो सिंपली करना क्या है कि ईमेल के मेल वाले ऑप्शन में जाकर के सेंट से उस असाइनमेंट सबमिशन की एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और फिर इग्नू को मेल करते वक्त उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर देना, और फिर इग्नू वाले मेल का रिव्यू करेंगे और फिर क्या करेंगे कि सारे के सारे असाइनमेंट सबमिशन के स्टेटस को अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से ये समस्या भी समाप्त हो गई। अब आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। अब एक समस्या और रह गई है दोस्तों, और वो समस्या ये है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने असाइनमेंट तो सबमिट किए हैं और किसी कारणवश उनके असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए हैं, तो वे क्या करें, ऐसा क्या करें कि उनके असाइनमेंट जो है अगेन सबमिट हो जाए, फिर रिजेक्ट ना हो। तो सिंपली करना क्या है कि दोस्तों, वैसे रीजनल सेंटर जिन्होंने स्टूडेंट के असाइनमेंट रिजेक्ट किए हैं, तो उन्होंने रीजन बताया है कि आखिर उनके असाइनमेंट क्यों रिजेक्ट हुए हैं। तो उन रीजन को पहचान लेना है कि किस कारण से असाइनमेंट रिजेक्ट हुए हैं, फिर उस कमी को, उस रीजन में जो कमी दिखाई गई है उस कमी को दूर कर लेना, और फिर रीजनल सेंटर वाले एक टाइम देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर असाइनमेंट को रीसबमिट कर देना। अगर टाइम बचता है तो फिर क्या करना है, स्टूडेंट को अपनी जो कमी है, अपनी जो त्रुटि है, उन सभी कमियों और त्रुटियों को दूर करके फिर से असाइनमेंट को रीसबमिट कर देना है। तो इस तरह से फिर उनके असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे, और फिर उनके असाइनमेंट सबमिशन की स्टेटस भी इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर, इस पोर्टल पर शो होने लगेगी। अब मेन बात क्या होता है कि अगर आप लोग रीजनल सेंटर द्वारा, या फिर अगर वैसे स्टूडेंट जिनके असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए हैं और रीजनल सेंटर द्वारा प्रोवाइड करवाए गए टाइम में भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या करना है। तो सिंपली उन्हें करना कुछ नहीं है, उन्होंने जो असाइनमेंट मार्च में सबमिट किए थे तो उस असाइनमेंट को छोड़ देना है, और करना क्या है कि जो सितंबर में अभी जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, तो अभी सितंबर में अगेन असाइनमेंट सबमिट कर देना। अगर 2019-20 का असाइनमेंट है तो जो असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में पहले सबमिट हुए थे वही असाइनमेंट अब ऑफलाइन मोड में जाकर के अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कर देना है, क्योंकि संभवतः 21 तारीख के बाद, मतलब 21 सितंबर के बाद से कॉलेजेस ओपन होने लगेंगे, तो आसानी से जाकर के ऑफलाइन मोड में स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट कर देना है। या फिर अगर असाइनमेंट 2020-21 सेशन का है तो सिंपली जो असाइनमेंट पहले बनाए थे वो बेकार हो जाएंगे, और अब करना क्या है कि सिंपली नया असाइनमेंट बना लेना है 2020-21 सेशन का, मतलब जनवरी-जुलाई सेशन का जो असाइनमेंट है, सॉरी जुलाई-जनवरी सेशन का जो असाइनमेंट है, तो उसमें से नया वाला असाइनमेंट बना करके सीधे अपने स्टडी सेंटर पे जाके ऑफलाइन मोड में सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि वैसे स्टूडेंट जिनके असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए और फिर उन्होंने रीजनल सेंटर द्वारा दिए गए स्पेसिफाइड टाइम में भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो क्या होगा कि उनके असाइनमेंट के सबमिशन के स्टेटस भी दिसंबर तक शो होने लगेगी। और इस प्रकार से दोस्तों असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस की जितनी समस्याएं थी वो लगभग समाप्त हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बातों को समझ गए होंगे। अब अंतिम में जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में अभी जो असाइनमेंट सबमिट होंगे तो आप लोग हर संभव ये प्रयास करना कि ऑफलाइन मोड में अपने असाइनमेंट सबमिट करें, क्योंकि ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट करने पर क्या क्या समस्याएं आ रही है अभी मैंने आप लोगों को
सभी समस्याओं से अवगत करा दिया। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने पर असाइनमेंट की जो है एग्जैक्ट स्टेटस अपडेट नहीं हो रही है। अगर किसी स्टूडेंट ने 8 असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो उनके 5 असाइनमेंट ही शो हो रहे हैं। तो इस तरह की समस्या जो है भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन में आ रही है। तो संभवतः 21 सितंबर के बाद से कॉलेजेस खुलेंगे। तो करना क्या है कि सारे स्टूडेंट को या फिर जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप लोग जो है जा करके ऑफलाइन मोड में स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी जो है इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।